अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। मैं ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण चाहता हूं जो शक्ति संपन्न, चेतना संपन्न और आनंद संपन्न हो। ऐसा मानव इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन होता है जो इस त्रयी से संपन्न हो, इस त्रिपुटी युक्त हो। पशु में शक्ति बहुत होती है और मनुष्य पशु की शक्ति का बहुत उपयोग करता है, किंतु पशु अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता, नहीं जानता, क्योंकि उसकी चेतना विकसित नहीं है। चेतना का विकास हुए बिना शक्ति का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। पशु इतना शक्तिशाली है, सिंह में बहुत शक्ति है, हाथी में बहुत शक्ति है, बैल में और भैंसे में प्रचुर शक्ति है, किंतु उसकी सारी की सारी शक्ति मनुष्य के काम आती है और हिंस्र पशुओं की, शेर और बाघ की शक्ति दूसरों को मारने में काम आती है, किंतु उस शक्ति का कोई सृजनात्मक उपयोग नहीं होता, उस शक्ति से कोई निर्माण नहीं होता, या ध्वंस या भार ढोना। बस दो ही काम आते हैं। मैं जब जब इन बैलों को देखता हूं, भैंसों को देखता हूं, तब तब मेरे मन में यह आता है कि यदि इनमें चेतना होती, आज ये क्या होते, किंतु चेतना का विकास नहीं। हजारों हजारों वर्षों से भार ढोते हैं तो ढोते ही चले जा रहे, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई क्रांति नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ। वैसे के वैसे भार ढो रहे हैं। उनके लिए कोई जड़ता का युग था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मध्य युग आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रस्तर युग था तो फर्क नहीं पड़ा, और अणु युग हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वे वैसे के वैसे हैं, चाहे कितना ही वैज्ञानिक और बौद्धिक और तार्किक युग हो, पर उनमें एक इंच मात्र भी कोई फर्क नहीं आया। मनुष्य में शक्ति है, किंतु शक्ति की अपेक्षा चेतना का विकास अधिक है। इसलिए वह अपनी शक्ति का इस प्रकार नियोजन करता है, ऐसा उपयोग करता है कि शक्तिशाली खूंखार जानवरों, पशुओं और स्वापदों को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उनसे काम भी ले लेता है। शक्ति में मनुष्य उनके बराबर नहीं है, किंतु चेतना का उपयोग करना जानता है। अपनी अल्प शक्ति से भी महान शक्तिशाली पशुओं को, प्राणियों को अपने अधीन बना लेता है। शक्ति की अपेक्षा बुद्धि ज्यादा बड़ी होती है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। बुद्धि का बल, चेतना का बल, ज्ञान का बल इस शारीरिक शक्ति को कहीं लांघ जाता है, अतिक्रांत कर जाता है। मनुष्य के पास शक्ति है, चेतना है, किंतु तीसरी वस्तु उसके पास भी नहीं, आनंद नहीं। वह शक्ति का उपयोग अपनी चेतना के द्वारा करता है, किंतु शक्ति का नियोजन करता है, किंतु शक्ति का सम्यक उपयोग नहीं करना जानता, शक्ति का सही उपयोग करना नहीं जानता। इसलिए शक्ति को काम में लेता है, या स्वयं क्लांत होता है या दूसरों को क्लांत करता है, या स्वयं किसी का घोड़ा बनता है या किसी दूसरे को अपना घोड़ा बनाता है, या स्वयं दूसरे पर चढ़ता है या किसी को अपने कंधे पर चढ़ाता है, किंतु आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। आनंद का अनुभव वही कर पाता है
कि शक्ति हो, चेतना का विकास हो और चेतना का सही उपयोग कर सके। पशु चेतना का उपयोग करना नहीं जानता और मनुष्य चेतना का सही उपयोग करना नहीं जानता, इसलिए आनंद उपलब्ध नहीं होता। पशु के लिए आनंद का प्रश्न ही नहीं होता। जिसके पास चेतना का विकास नहीं है उसमें आनंद का अनुभव करने की क्षमता नहीं होती, किंतु जिसके पास चेतना है उसमें आनंद का अनुभव करने की क्षमता होती है, किंतु चेतना का सही नियोजन नहीं करने के कारण वह आनंद का उपभोग नहीं कर सकता। ध्यान साधना के द्वारा जो हमें करना है वह यही करना है कि चेतना का ऐसा नियोजन करें, चेतना का इस प्रकार नियोजन करें जिससे कि हमारी सारी शक्ति आनंद की दिशा में प्रवाहित हो जाए और आनंद हमें उपलब्ध हो जाए। आनंद में बहुत बड़ी बाधा है शक्ति, और आनंद की बहुत बड़ी साधक सामग्री है शक्ति। शक्ति ही आनंद में बाधा है और शक्ति ही आनंद की साधन सामग्री है। शक्ति को ठीक प्रवाहित करें तो आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, और शक्ति को दूसरी दिशा में प्रवाहित करें तो आनंद पर काली घटाएं उमड़ पड़ती हैं और आनंद सारा नष्ट हो जाता है। मूल प्रश्न है शक्ति के प्रवाह का, कि शक्ति को किस दिशा में प्रवाहित करें। क्रोध आएगा, शक्ति के बिना क्रोध नहीं आ सकता। अहंकार होगा, शक्ति के बिना अहंकार भी नहीं होगा। राग होगा, प्रीति होगी, वह भी शक्ति के बिना नहीं हो सकती। काम होगा, शिक्ष होगा, वासना होगी, वह भी शक्ति के बिना नहीं हो सकती। दुनिया का कोई भी काम शक्ति के बिना नहीं होता। जैसे ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सिद्धांत है ईश्वरवादी का। मैं इस सिद्धांत को यदि शक्ति के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करूं तो कह सकता हूं कि शक्ति के बिना दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ होता है वह शक्ति के द्वारा ही होता है। शक्ति के बिना न चेतना की प्रवृत्ति और न आनंद की उपलब्धि कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता है वह शक्ति के द्वारा ही होता है। फर्क इतना पड़ता है कि शक्ति किस दिशा में प्रवाहित होती है। क्रोध करने वाला अपनी शक्ति का उपयोग क्रोध की दिशा में करता है। जब हमारी ऊर्जा क्रोध की दिशा में प्रवाहित होती है, क्रोध उभर आता है। जब ऊर्जा काम केंद्र की तरफ प्रवाहित होती है, काम उभर आता है। हमारे शरीर में क्रोध के भी केंद्र हैं, काम के भी केंद्र हैं, ज्ञान के भी केंद्र हैं। ऊर्जा जिस तरफ में, जिस दिशा में बहती चली जाती है, वह केंद्र सक्रिय होता है और वह प्रवृत्ति हमारे सामने उभर आती है। क्रोध आए, काम वासना जागे, अहंकार जागे, तो मनुष्य क्या करे? क्या करे? एक मत नहीं है सब लोग एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो वृत्ति जागे उस वृत्ति को भोग लो, रोकने की जरूरत नहीं, भोग लो। एक विचारधारा है मुक्त भोग की। क्रोध आए तो क्रोध कर लो और इतना क्रोध करो
इतना जी भर कर क्रोध कर लो कि जिससे क्रोध समाप्त हो जाए। उनका ये सिद्धांत है कि जिसको मुक्त भोगा जाएगा और वह क्रोध जब चरम बिंदु पर पहुंच जाएगा तो क्रोध अपने आप विसर्जित हो जाएगा। एक है मुक्त भोग का सिद्धांत, एक है दमन का सिद्धांत कि क्रोध आए, क्रोध को दबाओ, काम वासना जागे तो काम वासना को दबाओ, जो भी वृत्ति जागे, जो आवेग जागे उसे दबाओ, दबा दो। दमन का सिद्धांत, भोग का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत बहुत व्यापक है, सबसे व्यापक है दमन का सिद्धांत। मनुष्य समाज में जीता है और सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में दमन की बात बहुत चलती है। समाज की अपनी मान्यताएं हैं, समाज की अपनी धारणाएं हैं। समाज व्यवस्था चाहता है, समाज में व्यवस्था इष्ट होती है। सामाजिक प्राणी नहीं चाहता कि जो भी वृत्ति जागे और उसका सामाजिक स्तर पर मुक्त भोग किया जाए। क्रोध जागे और क्रोध का मुक्त भोग किया जाए, ये सामाजिक प्राणी नहीं चाहता। क्रोध जागे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चांटा मार दे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लाठी मार दे, समाज इसे बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं करता। तो समाज की मान्यता है कि दमन करो। एक व्यक्ति के मन में लोभ की वृत्ति जागे और वह किसी की संपत्ति पर अधिकार कर ले, उसका लोभ का मुक्त भोग कर ले, समाज इसे सहन नहीं करता। तो समाज ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई, दमन करो, दबाओ। तुम सामाजिक प्राणी हो, इसलिए दमन करना होगा। ये नहीं कि जो मन में आया और कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम सहन नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी जागी हुई वृत्ति का दमन करना होगा।